सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जी समुद्री जहाज़ के सफ़र में जाते हैं एक मंथ के लिए, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, चिल मारने के लिए। वहाँ पर अलग अलग कंट्री से लोग आए होते हैं, अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, वो भी चिल मारने के लिए आए होते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन जी को एक बंदा मिलता है जो फ्रांस से आया होता है। स्पेशली जब उन्होंने खाना खाना होता है, वो एक ही टेबल पर बैठते हैं। खाना शुरू करने से पहले जो फ्रांस से आया बंदा है वो मुल्ला नसरुद्दीन जी को कहता है बन एपेटिट। मुल्ला नसरुद्दीन जी को लगता है कि शायद इसने अपना नाम बोला है और मुझे अपना नाम बताना चाहिए। वो कह देते हैं मुल्ला नसरुद्दीन। फिर अगले दिन फिर खाना खाने की बारी आती है, दोनों एक साथ बैठते हैं। वो कहता है बन एपेटिट, वो कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन। 3-4 दिन ऐसा चलता रहता है, बन एपेटिट मुल्ला नसरुद्दीन, बन एपेटिट मुल्ला नसरुद्दीन, बन एपेटिट मुल्ला नसरुद्दीन। अब मुल्ला नसरुद्दीन जी परेशान हो गए। वो सोचते हैं कि मैं पूछ तो लूँ कि ये बन एपेटिट का मतलब है क्या। तो वो अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहते हैं कि मैं एक फ्रांस के बंदे के साथ बैठता हूँ, वो खाना खाने से पहले वो कहते हैं बन एपेटिट, तो इसका मतलब क्या होता है। उसका दोस्त कहता है इसका मतलब ये होता है इंजॉय यूर मील, कि अपने खाने को इंजॉय करो। मुल्ला नसरुद्दीन जी सोचते हैं अच्छा, मुझे तो ये लगा था कि इसका मतलब होता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि ये अपना नाम ही बता रहा है। तो वो कहता है ठीक है, अब मैं भी उसको उसी की भाषा में कहूँगा इंजॉय यूर मील, उसे भी अच्छा लगेगा। चलो बात फिक्स हो जाती है। अब अगले दिन फिर वो टेबल में एक साथ बैठते हैं। तो अब मुल्ला नसरुद्दीन उस फ्रांस वाले बंदे को खाना खाने से पहले कहते हैं बन एपेटिट। अब वो जवाब देता है मुल्ला नसरुद्दीन। तो यानी कि ये सारी बात। अब उसने मुल्ला नसरुद्दीन क्यों कहा? क्योंकि अब उसे ये लग रहा है कि मुल्ला नसरुद्दीन का मतलब है इंजॉय यूर मील। जैसे पहले मुल्ला नसरुद्दीन जी को ये लगा कि वो अपना बन एपेटिट अपना नाम बता रहा है, तो उसने अपना नाम बता दिया मुल्ला नसरुद्दीन। पर जब वो अपना नाम बताता होता था तो तब फ्रांस वाले बंदे को ये लगता था कि मैंने इसे कहा है इंजॉय योर मील, और ये भी इन रिटर्न मुझे अपनी भाषा में कह रहा है इंजॉय योर मील। तो उसे लगा मुल्ला नसरुद्दीन का मतलब है इंजॉय योर मील। तो ये कॉपी कैट बिहेवियर है। तो इस फ़नी स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें ये सीखने को मिलता है कि हम भी, हमारा जो एक्चुअल बिहेवियर है, जो हम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, हम ऐसे ही जीते हैं। हम कॉपी ही करते रहते हैं सारे लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही हमने किसी के पास एक महंगी गाड़ी देखी, हमारा तुरंत मन हो जाता है कि हमारे पास भी एक ऐसी महंगी गाड़ी होनी चाहिए। हम कुछ भी नहीं समझते कि उसने ये गाड़ी क्यों ली। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उसका रीज़न ये हो सकता है कि जहाँ वो काम करता है वहाँ पर पहुँचने के लिए कोई भी कन्वेंस नहीं है और उसे इसलिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बारिश का सीज़न भी आता है, ठंड का सीज़न भी आता है, बाइक पर वो जा नहीं सकता, अब उसे गाड़ी चाहिए। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कई लोगों का बिज़नेस होता है और वो बिज़नेस में अपने आप को गरीब नहीं दिखा सकते। उनकी मजबूरी होता है कि उनको लोगों को दिखाना होता है कि मेरे पास भी पैसा है, ताकि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। बहुत सारे बिजनेसमैन तो गाड़ी इसलिए लेते हैं। थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका परिवार बड़ा हो, तो उन्हें ऐसा लगता हो चलो अपनी गाड़ी होगी, सारा परिवार एक साथ में जाएंगे और हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारा थोड़ा कंफर्ट भी बढ़ेगा। ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन हम ये कुछ भी नहीं देखते, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि इसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। हालांकि ये भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसी कोई जॉब नहीं है, हमें अकोमोडेशन कंपनी वालों ने ही दी हुई है और हमें ऐसे कन्वीनियंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फैमिली नहीं है, हम अकेले रह रहे हैं, पर फिर भी हमें गाड़ी चाहिए क्योंकि हमारा कॉपी कैट बिहेवियर है। तो हम नॉर्मली लाइफ के हर डिसीजन ही ऐसे कॉपी कैट के ही लेते हैं। जैसे हमारी क्लॉथिंग होगी, जो फैशन चल रहा है, जिसको लोग अच्छा बोल रहे हैं, हम वही ले लेते हैं बिना सवाल किए, बिना कोई पंगे में पड़े। हमें सिर्फ कॉपी करते हैं, अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं करते कि ये कपड़े मेरे लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं है, हमें कुछ मायना नहीं रखता। फिर जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो लोग सोच रहे हैं, जिनके बारे में लोग बिलीव कर रहे हैं, हम
बिना उस बिलीव्स को समझे ही हम भी उन बिलीव्स को मानने लगते हैं, सीधा ही, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जैसे मुल्ला नसरुद्दीन और फ्रांस वाले बंदे जैसे बिना एक दूसरे को गहराई से समझे ऐसी ही बातें समझ रहे थे, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड ही कर रहे थे, वैसे हम अपनी पूरी लाइफ को ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो करना क्या चाहिए, हमें अपनी लाइफ को डीप में समझना चाहिए, डेप्थ में समझना चाहिए। कुछ भी मानने से पहले डेप्थ में समझना चाहिए, कुछ भी करने से पहले डेप्थ में समझ लेना चाहिए क्या जो ये हम करने जा रहे हैं ये हमारे लिए सही भी है या नहीं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।